बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कि जिसने बेरहमी से ये हमें मारा है, जिसने हमारे ऊपर ये जुल्म किया है, आज हम उन्हें बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं और बड़ा खुलकर मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा तुम्हें सजा मिलेगी। उनकी सोच से ज्यादा उन्हें सजा देंगे और जो बची कुची जमीन रह गई है उसको भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं, फॉग ऑफ वॉर लिख के रख ले मेरे लफ्ज। फॉग ऑफ वॉर इज देयर, खतरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये खतरा ओवरनाइट नहीं जाएगा। इस वाक़े से बिल्कुल ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि जम्मू और कश्मीर का जो तनाज़ा है वो हल ना हो। भारत की हुकूमत ने जो इक़दाम लिए हैं वो अफसोसनाक है। मैं समझती हूँ उससे ताल्लुकात तो खैर वैसे ही एक फ्रोजन स्टेट में है, लेकिन इससे मजीद तनाव बढ़ेगा। It means 250 million people can die if there is no food, no agriculture, no production। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहलगाम में हुए टेरर अटैक को लेकर के स्टेटमेंट दी है और उन्होंने खुल करके कहा है कि अब समय आ चुका है टेररिस्ट को मार कर गिराने की और उन्हें सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी आर्मी को मिट्टी में मिलाने की। दोस्तों, इस अटैक से अब पूरे भारत भर में समझ में आ चुका है कि अगर इस टेररिज्म का इलाज करना है तो पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़नी होगी, क्योंकि टेररिज्म का गढ़ पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप्स नहीं जबकि पाकिस्तानी आर्मी खुद है। और मोदी जी के इस स्टेटमेंट के बाद से पाकिस्तान भर में एक खौफ का माहौल बन गया है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है, पाकिस्तान और भारत की एक बड़ी लड़ाई होगी। और इसके साथ साथ भारत का जो इंडस बॉर्डर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इससे पाकिस्तान जल्द ही बंजर होने वाला है और वहां पर पाकिस्तानियों की बड़े स्केल में पानी और खाने की किल्लत की वजह से मौत भी होने वाली है और जल्द ही पाकिस्तान बंजर देश भी बन जाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उनकी सोच से ज्यादा उन्हें सजा देंगे और जो बची कुची जमीन रह गई है उसको भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। इसके अलावा मोदी ने भी बड़ी बढ़ के मारी हैं, इंग्लिश में भी स्पीच की है और उसमें उसने कहा है कि जो बैकर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बढ़के हैं। हकायक ये है कि मोदी ने जो सीज फायर अग्रीमेंट था पाकिस्तान के साथ 2019 के बाद हुआ था, अभी तक वो भी खत्म नहीं किया। मोदी ने बहुत सारे एक्शंस लिए लेकिन पहली बार कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, ना उसके बारे में सोचा है। वजह समझते हैं क्या है? मैं आपको पाकिस्तान के हालात पहले बता दूं, फिर आते हैं इस पे और आपको बताता हूं कि कैसी कैसी गद्दारी हुई है पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से अब मोदी को पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत नहीं है। वो और तरीके से पाकिस्तान की गिच्ची दबा रहा है। पहले हम देखते हैं जो अब तक रिपोर्ट हुआ है वो आपको बता देता हूं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कहते हैं कि खत्म हो गया है, बाकायदा अलामिया तो आएगा, लेकिन अब तक जो जराए से मालूमात आ रही हैं वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूं। पाकिस्तान ने जी मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है। जो सिंतास मुआहदा खत्म किया है भारत ने, उस पे आलमी फोरम्स पे जाने का फैसला कर लिया गया है। सिंतास मुआहदे के अंदर लिखा हुआ है कि या तो आप न्यूट्रल किसी बंदे के पास जाके दोनों पार्टीज अग्रीमेंट के साथ अपने मामला तय करवा लें, या फिर किसी अदालत में जो कोर्ट है वहां भी आर्बिट्रेशन करवा लें कि कौन सही है और कौन गलत है। पाकिस्तान आलमी अदालत में ज़ाहिर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल भारत तो नहीं मानेगा कि किस जगह पे फ्रीक के साथ बात करनी है। तो जो सिंतास मुआहदे के अंदर ही लिखा हुआ है, आई थिंक 1X या कोई ऐसी शिक है जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप जा सकते हैं आर्मी अदालत में, तो पाकिस्तान आर्मी अदालत में जाएगा सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के हवाले से। नंबर 2, भारत के लिए पाकिस्तान अपनी, ये जराए से अभी खबर आई है, ऑफिशियल बयानिया भी आएगा, पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हदूद सरकारी तौर पे बंद कर दी, ऑफिशियली बंद कर दी है। इंडिया के जो एयर और नेवल के भारतीय मुशीरान हैं उनको नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिया गया है। भारतीय सफारतकारों को यानी सफीर को फौरी तौर पे मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी है।
जिस तरह भारत ने ये सब किया, पाकिस्तान भी वही सब कर रहा है। और सार्क के तहत जो भारतीयों के वीजे थे वो भी बंद कर दिए गए हैं, जो भारत ने भी हमारे बंद किए थे। सो टिट फॉर टैट आंसर है। सिंध ताश मुआहदा खत्म करना भारत की तरफ से ऐलान जंग तस्वुर। हर सतह पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के साथ हर सतह की तिजारत मुअत्तल। तीसरे फरीक के तहत भी तिजारत नहीं की जाएगी। यानी जो पाकिस्तान अरब ममालिक के जरिए भारत को चीजें देता और उनसे लेता रहा है, वो भी अब कहा गया है कि खत्म। यानी हमें बताया गया कि भारत से तिजारत मुअत्तल है, लेकिन खुद थर्ड कंट्री के जरिए करते रहे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी वाटर स्केर्स्ड कंट्री। अगर आप बात करें इंडिया की जो यूनिलैटरल एक्शन है कि हमें हर कीमत पे वी हैव टू फ्रीज द इंडस वाटर ट्रीटी, ये पाकिस्तान कहता है दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 12 क्लास 4 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसकी प्रोविजन सुन ले। द प्रोविजन इज द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी और द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी एज मॉडिफाइड अंडर द प्रोविजंस पैराग्राफ 3 shall continue in force until terminated by a duly ratified treaty concluded for that purpose between the two governments। जब तक दोनों ना उसको नलिफाई करार दें, जब तक दोनों ना उस ट्रीटी को जो है वो टर्मिनेट करें, इट कैन नॉट हैपन। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अब पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान के पास पानी तो है नहीं है, हमारे लिए मसले मसाइल है। मैं आपको बताता हूं कि अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, अब ये आपको पता है पाकिस्तान की 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल जो स्किमशिस हुए 99 में, ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी ये बच गई, हालात बेहतर हो गए बिकॉज दोनों साइड पे ये इस तरह का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने करवाया हुआ था। अब इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत, ये सारे के सारे वहां से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। इट मीन्स 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन जाएगी दुबई वाली, सऊदी अरब वाली।